Friends, good morning to all of you. This is Sonu here. In this video, we will see about Unit 4 of Irrigation Engineering, रिजर्वायर एंड प्लानिंग के बारे में, जिसको हम लोग को पढ़ना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजर्वायर एंड प्लानिंग के बारे में। तो इसमें हम लोग सब आगे वाले कुछ पॉइंट के बारे में, कुछ सर्विस के बारे में देख चुके थे और कुछ टाइप्स के बारे में, और जो भी प्रोजेक्ट्स वहाँ कौन कौन सा प्रोजेक्ट में क्या क्या हम लोग को कंजिस्ट करता है उसके बारे में देख चुके थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए नीचे में आइकन आ रहा होगा सब्सक्रिप्शन का, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट हम लोग करेंगे एरिया एलिवेशन एंड स्टोरेज एलिवेशन कर्व्स के बारे में। सबसे फर्स्टली समझिए कि एरिया एलिवेशन कर्व्स होता है क्या, कि these curves are plotted for deciding the operating level of the reservoir and the height of dam। इसको हम लोग इस चलते बनाते हैं ताकि हम लोग पता कर सकें कि कौन सा लेवल पे रिजर्वायर को बनाना चाहिए और कितना ज़्यादा हाइट ऑफ डैम को ले सकें। देखिए एरिया एलिवेशन का फ्रॉम द कंटूर प्लान ऑफ रिजर्वायर साइड द एरियाज ऑफ सक्सेसिव कंटूर्स A1 A2 A3 डैश an area determined with the help of planimeter. The area A1 is the minimum at the bottom of the basin and the area AN is the maximum at the top of the basin. This curve gives us area submerged at different एलिवेशन। देखिए अगर कंट्रोल लेवल A1 A2 A3 ऐसे करके डॉट डॉट एन तक रहा तो उसमें A1 जो होगा वो मिनिमम लेवल होगा बेसिन का, और AN जो होगा मैक्सिमम हाइट होगा टॉप ऑफ बेसिन का, या मैक्सिमम हाइट होगा डैम का। तो एरिया एलिवेशन कर्व हमको ये क्या बताता है, ये बताता है कि कितना ज़्यादा लेवल पे वहाँ पे बेसिन को बनाया जा रहा है, या कितना ज़्यादा लेवल पे बेसिन को बना सकते हैं, और कितना ज़्यादा डैम का हम लोग हाइट ले सकते हैं, या कितना हाइट हम लोग डैम को बना सकते हैं। अब देखिए स्टोरेज एलिवेशन कर्व क्या होता है, कि द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर बिटवीन सक्सेसिव कंटूर्स इज कैलकुलेटेड बाय कोन फार्मूला और पिसोमॉइडल फार्मूला एज डिस्क्राइब गिवन बिलो। देखिए कुछ जैसे कौन फार्मूला होता है, पिसोमॉइडल फार्मूला होता है, ये नीचे में दिया हुआ है, हम आपको बताते हैं अभी। देखिए सबसे फर्स्टली ये फार्मूला को ही हम लोग समझ लेते हैं आगे। देखिए ये कौन फार्मूला, देखिए आगे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कौन फार्मूला क्या होता है। द कैपेसिटी कर्व इंडिकेट्स द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बेसिन एट डिफरेंट लेवल। जो भी कैपेसिटी कर्व होता है वो क्या बताता है कि कितना ज़्यादा वाटर वहाँ पे है डिफरेंट लेवल ऑफ बेसिन्स में, बेसिन में किन सा लेवल पे वाटर वहाँ मौजूद है या स्टोर है। ठीक है, देखिए कौन फार्मूला क्या बोलता है कि ये भी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर लाइंस जैसे A1 एंड A2 इन स्क्वायर मीटर विद इन देम, और एच जो होता है वर्टिकल इंटरवल इन मीटर बिटवीन दोज टू एडजेसेंट कंटूर लाइंस। देखिए अगर कौन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो दो कंटूर लाइंस के बीच में यूज करेंगे। जैसे अगर दो कंटूर लाइंस है A1 A2 तो दोनों बीच का जो वॉल्यूम होगा उसको B से डिनोट करेंगे, और जो वहाँ पे दोनों बीच का जो वर्टिकल इंटरवल होगा उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। तो कुछ फार्मूला इस प्रकार हम लोग यूज करते हैं कि V इजकल टू, देखिए कि V इजकल टू क्या होगा फ्रेंड्स, एच डिवाइडेड बाई थ्री इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। तो यही कौन फार्मूला होता है। उसके बाद में एक होता है प्रिजमॉइडल फार्मूला, इसमें A1 A2 एंड H हैव द सिग्निफिकेंस, एंड देखिए A1 A2 एंड H वही सिग्निफिकेंट रहेगा जो कौन फार्मूला में था। जैसे A1 A2 दो को कंटूर इंटरवल होगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो H होगा। M इसमें एक नया आता है जो क्या होता है, एरिया विद इन कंटूर लाइन एंड मिडवे बिटवीन द टू एडजेसेंट कंटूर्स। अब देखिए एरिया विद इन द कंटूर लाइन, जो कंटूर लाइन के बीच में एरिया है, और उसके बीच के बाद जो टू एडजेसेंट कंटूर लेवल के बीच में एरिया है, वो दोनों का एरिया को क्या AM बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि V इक्वल टू H/6 इंटू A1 प्लस A2 प्लस 4AM क्यू मीटर, ये मीटर क्यूब में ये रहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, दो फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए। तो उसके बाद अब देखिए कि ये दो फार्मूला हम लोग जान गए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, यही तो बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज वाटर को कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला यूज करते हैं। कौन फार्मूला, पिसोमॉइडल फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए इसके बाद कैपेसिटी कर्व इंडिकेट्स द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बेसिन एट डिफरेंट लेवल्स। जो भी वहाँ पे कैपेसिटी कर्व होता है वो क्या करता है, डिनोट करता है कि जो भी वाटर
जितना स्टोरेज ऑफ वाटर है बेसिन्स में डिफरेंट लेवल पे। द रिजर्वायर कैपेसिटी इज गिवन जनरली गिवन इन मिलियन क्यूबिक मीटर MCM। जो भी वहाँ पे रिजर्वायर कैपेसिटी होगा वो मिलियन क्यूबिक मीटर में दिया जाता है MCM में। नोइंग द एरिया गोइंग टू बी सबमर्ज्ड, अब देखिए कितना ज़्यादा एरिया सबमर्ज हो सकता है। लैंड कैन बी एक्वायर्ड अकॉर्डिंगली, तो जितना ज़्यादा एरिया सबमर्ज हो सकता है तो उसी प्रकार हम लोग लैंड को लेंगे कि वहाँ पे कितना हम लोग इतना लैंड सबमर्ज हो जाएगा तो उतना हम लोग और ज़्यादा लैंड लेंगे। द कंपनसेशन टू बी पेड टू द लैंड ओनर्स कैन बी एस्टिमेटेड करेक्टली, जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा जब लैंड वहाँ पे सबमर्ज हो जाएगा तो वहाँ पे एस्टिमेट करते हैं उसको अच्छे से। फॉर द टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ द एरियाज, रोड्स, रेलवे एंड अदर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ए बेस्ट लाइन एंड कंस्ट्रक्टेड। देखिए अगर टोपोग्राफिकल फीचर है एरिया में तो वहाँ पे रोड, रेलवे और अदर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे तरह से बन सकता है। द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज बिटवीन सक्सेसिव कंटूर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द बेसिन टुवर्ड्स स्टॉप्स। देखिए वहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज जो होता है वाटर का वो इंक्रीज करता है बिटवीन इट्स टॉप, बेसिन से टॉप मतलब लोअर लेवल टू हायर लेवल। द स्टोरेज एलिवेशन कर्व्स, देखिए कुछ कर्व्स बनाया गया है उसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार कर्व होता है एरिया एलिवेशन कर्व और स्टोरेज एलिवेशन कर्व कि देखिए अगर मतलब कि कैपेसिटी कुछ इस प्रकार रहा 0, 25, 50 ऐसे करके, और जो एलिवेशन रहा मीटर में 200, 210, 220 ऐसे करके 260 तक। अब वाटर स्प्रेड कितना ज़्यादा वाटर स्प्रेड कर सकता है 0, 5, 10 ऐसे 50 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कर्व बनेगा तो कैपेसिटी कर्व कुछ इस तरह से बनेगा जो यहाँ से 210 से कुछ इस प्रकार जाता है कि इस टाइप में इधर तक आएगा, और एरिया एलिवेशन कर्व कुछ इस प्रकार होगा कि कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो एलिवेशन इंक्रीज करता है एरिया एलिवेशन कर्व में। और कैपेसिटी कर्व में क्या होता है एलिवेशन एक मैक्सिमम अगर मिनिमम एलिवेशन रहा तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा और वाटर स्प्रेड वहाँ पे कम जाएगा, और इसमें वाटर स्प्रेड भी बढ़ जाता है एरिया एलिवेशन कर्व में, और एलिवेशन भी हाई हो जाता है जैसे ही हम लोग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये दो डिफरेंस आप लोग को समझ में आया होगा एरिया एलिवेशन कर्व में और कैपेसिटी एलिवेशन कर्व में, जिसको कैपेसिटी कर्व बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स पॉइंट आता है सेडिमेंटेशन और सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर, जिसको सेल्टिंग ऑफ रिजर्वायर बोल सकते हैं या सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। देखिए सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर क्या होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन यहाँ पे है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है इसको हम अभी कट कर देते हैं फ्रेंड्स। ये है सीजन। देखिए रेनी सीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग रेनी सीजन सील्ड फ्रॉम द कैचमेंट एरिया इज carried or flows along with water into the drainage basins of catchment and then carried forward into the storage areas of reservoir। देखिए रेनी सीजन में क्या होता है कि जो सील्ड होता है कैचमेंट एरिया से वो फ्लो करता है क्या वाटर के साथ में और पहुंच जाता है ड्रेनेज बेसिन के सहारे कहाँ रिजर्वायर तक। तो स्टोरेज एरियाज ऑफ रिजर्वायर तक जो जब पहुंच जाएगा तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा सिल्टिंग होने लगेगा, वहाँ पे सिल्ट जमा होने लगेगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज मोर इट कैन बी कैरी मोर सिल्ट क्वांटिटी एंड लार्जर सिल्ट पार्टिकल। देखिए अगर वहाँ पे जो वाटर आ रहा है कैचमेंट एरिया से अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो या बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा हाइट से आ रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसके कारण वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा वो ज़्यादा सिल्ट ला पाएगा, ज़्यादा सिल्ट को वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता है और ज़्यादा मतलब कि लार्जर साइज ऑफ सिल्ट को वहाँ पे ला सकता है। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ सिल्ट इनटू द रिजर्वायर इज नोन एज सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। तो सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर आप लोग की इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि द कलेक्शन ऑफ सिल्ट मतलब सिल्ट का कलेक्शन कुछ इस प्रकार इनटू द रिजर्वायर। द सिंपल डिफिनेशन है फ्रेंड, याद हो सकता है कि देखिए द कलेक्शन ऑफ सिल्ट इनटू द रिजर्वायर इज नोन एज सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। वेरी सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि द कलेक्शन ऑफ सिल्ट इनटू द रिजर्वायर इज नोन एज सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। 2 से 3 बार बोलिए याद हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग सिल्टिंग इन अ रिजर्वायर और एज फॉलोज। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर को, तो इस सबको हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्टली जो होता है कैचमेंट एरिया। देखिए कैचमेंट एरिया किस इस प्रकार होता है
कि इफ़ कैचमेंट एरिया इज मोर, अगर कैचमेंट एरिया ज़्यादा हो तो सिल्टिंग विल बी मोर। कैचमेंट एरिया ज़्यादा होगा फ्रेंड तो सिल्टिंग ज़्यादा होगा। इफ़ कैचमेंट एरिया इज लेस सिल्टिंग विल बी लेस। अगर कैचमेंट एरिया कम होगा तो सिल्टिंग कम होगा। अब देखिए द शेप ऑफ कैचमेंट, इफ कैचमेंट एरिया इस फैन शेप्ड, अगर कैचमेंट एरिया फैन शेप्ड हो, फैन शेप्ड आप लोग जानते ही होंगे कुछ इस प्रकार होता है फैन शेप्ड, इस प्रकार कुछ फैन शेप्ड होता है। तो फैन शेप्ड में अगर रहा कैचमेंट एरिया तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जब वहाँ पे सिल्टिंग होगा तो ज़्यादा अमाउंट में होगा। अब देखिए कैचमेंट एरिया इन फैन शेप, फैन शेप मतलब फैन मतलब क्या, एरिया यहाँ पे कम जाएगा, वहाँ पे कैच फैन मतलब ज़्यादा हो गया था, फैन मतलब कम, फैन मतलब कम, जब फैन एरिया होगा ये फैन शेप है फ्रेंड्स। जब फैन शेप होता है तो फैन शेप में वहाँ पे रेट ऑफ सिल्टिंग कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे आप लोग दो तरह से समझ गए होंगे। स्लोप ऑफ कंट्री, अब देखिए वहाँ पे इफ स्लोप इज स्टीप मोर पार्टिकल विल बी इरोड्स बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ एंड विल बी डिपॉजिटेड इन रिजर्वायर बेसिन एंड वाइस वर्सा। देखिए अगर वहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप मतलब क्या, कुछ इस प्रकार अगर स्लोप छोटा है या इसका जो यहाँ पे ये थिकनेस जो है कम है तो कम रहेगा थिकनेस फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी ऑफ वाटर जब ज़्यादा जल्दी आएगा, जब वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इरोड्स होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो सॉइल इरोजन होने के कारण जो सिल्ट होगा धीरे धीरे रिजर्वायर तक पहुँच जाएगा और रिजर्वायर क्या होगा, वहाँ पे रिजर्वायर में सिल्टिंग होने लगेगा या सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे स्लोप ऑफ कंट्री किस प्रकार इफेक्ट करता है। अब देखिए क्लाइमेट कंडीशन, देखिए क्लाइमेट कंडीशन ड्राई एंड रेनी क्लाइमेट्स रिच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मोर सिल्ट पार्टिकल मटेरियल जो भी बोलिए कि अगर ड्राई एंड रेनी सीजन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मोर सिल्ट मटेरियल। अगर देखिए अगर ड्राई सीजन है या रेनी सीजन है तो ड्राई सीजन में क्या होगा, वाटर का अमाउंट जो जाएगा वो ड्राई सीजन में कम अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा। जब कम अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन कम होगा और रेनी सीजन में जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी जब ज़्यादा इंक्रीज करेगा फ्रेंड्स तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए नेचर ऑफ सरफेस सॉइल, इफ सॉइल इज वेदर्ड or loose it can be easily flow with the run off and deposited in reservoir। अगर देखिए वहाँ पे जो सॉइल हो वो लूज सॉइल हो तो वहाँ पे क्या होगा, जब वाटर जाएगा तो बहुत ही मतलब कि उसमें कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा उस वाटर को वेलोसिटी नहीं भी रहेगा तो वहाँ पे उस वाटर के साथ में सिल्ट क्या होगा, रिजर्वायर तक चला जाएगा। तो रन अप फ्रॉम द कैचमेंट ब्रिंग्स सिल्ट विथ इट। देखिए जो भी रन अप होता है कैचमेंट से वही सिल्ट को क्या करता है, लाता है। सिल्ट कंजिस्ट ऑफ क्ले, सिल्ट क्या कंजिस्ट करता है, क्ले पार्टिकल्स को कंजिस्ट करता है और फाइन सिल्ट पार्टिकल, फाइन एंड सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल इटीसी। द लाइटर सिल्ट रिमेन्स इन सस्पेंशन इन वाटर व्हाइल। तो जो भी यहाँ पे हम लोग देखें फ्रेंड्स कि जो भी रनअप के कारण कैचमेंट ब्रिंग करता है सिल्ट, उसका बहुत सारा प्रकार होता है, या सिल्ट जो कंजिस्ट करता है बहुत सारा पार्टिकल्स को कंजिस्ट करता है अपने साथ में। तो ये देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए कि रेट ऑफ सिल्टिंग कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इसके अगले जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स या अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टर्म्स जो यूज होता है रिजर्वायर प्लानिंग में, जैसे TDL, HFL इस करके। तो ये सब के बारे में हम लोग कुछ अगले वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मोटिवेशन होगा हमको। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। सो फ्रेंड थैंक यू ऑल।